सभी को अपने राइट हैंड की कलाई को इस झूले के अंदर रखना है, ऐसे। अब इसे हाथ में इस तरह से लपेटकर ऊपर से पकड़ना है, ऊपर से पकड़ना है। और अब आपको अपने लेफ्ट हैंड को राइट पैर तक ले जाना है। अब जो हाथ आपका ऊपर है उसे पीछे ले जाइए। अभी भी नहीं हो रहा है, ये तो बहुत मुश्किल है। अब ऐसा कीजिए, अपने उसी हाथ को घुटने तक ले जाइए। भी आपको अपने इस हाथ को थोड़ा पीछे रखना है। पता है, मैंने कल ही चेस्ट एक्सरसाइज की थी, इसलिए आज कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। तो अब हम फिर से नॉर्मल बैठने वाले हैं। हाँ, हो गया। और अब आपको अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पे रखना है। तो अब हमें अपने एक हाथ को पीछे रखते हुए ऊपर वाले पैर के घुटने से फ्लोर को टच करना है, टच करना है। कहाँ टच करना है? क्या, कैसे करना है? आरम, कुछ समझ नहीं आ रहा। शुगा, मुझे देखो, शायद ऐसे करना है। नहीं जेहूब, तुमने तो कुछ और ही पोज बना दिया है। हाँ, शायद मेरा पोज कुछ ज्यादा ही सेक्सी हो गया ना। अब आपको अपने इस पैर को टीचर बचा लो, मैं घूम क्यों रहा हूँ? मुझे लगता है मेरा हाथ टूट गया। देखिए, अगर आप इस तरह से लेटेंगे तो आप नहीं घूमेंगे। नहीं टीचर, वो तो हमारा जिम फ्लोर पे ही फ्लाइंग योगा कर रहा है। अरे, मैं बार बार घूम क्यों रहा हूँ? तो अभी तक आप सभी ने बहुत अच्छा किया। अब आप फिर से नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाइए। तो चलिए, अब आप अपने दोनों हाथों से हैमॉक्स को पकड़कर अपनी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। सच में ये योगा की फोटोज लेना तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। शुगा, अगर तुम्हें बेस्ट फोटो चाहिए तो मेहनत तो करनी होगी। पता है, ये एक्सरसाइज करने से तो हमारी ग्रिप पावर और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जंगकुक, अच्छी ग्रिप के लिए स्ट्रॉन्ग मसल्स की भी जरूरत होती है। अब आपको अपने हैमॉक्स को इस तरह से पकड़ना है। क्या, इस तरह से? अब हैमॉक्स को इस तरह से पकड़कर आपको अपने हिप्स को पीछे रखना है और चेस्ट को आगे की तरफ ले जाना है। ये सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है। मेरे तो घुटनों पे ज्यादा चर्बी भी नहीं है, इसलिए मेरे घुटने कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहे हैं। अब धीरे से फ्लोर पर इस तरह से लेट जाइए। क्या ये सच में पॉसिबल है? हाँ, मैं भी नहीं कर पा रहा। जिस किसी को भी ये करने में मुश्किल हो रही है वो थोड़ा पीछे आ सकते हैं। नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। क्या तुम्हारे लिए ये सच में आसान है? अब अगर आप कंफर्टेबल है तो अपने दोनों एल्बोस को मिलाकर ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। वाह जिमिन, तुमने तो ये बहुत आसानी से कर लिया। हाँ, जिमिन का पोज बिल्कुल सही है। टीचर, कैसे करना है जरा मुझे भी बता दीजिए। देखिए, पहले आप अपनी दोनों एल्बो को मिलाइए और फिर ऊपर आइए। तो चलिए, अब आप सभी फिर से नॉर्मली बैठ जाइए। अब आपको हैमॉक्स को टाइटली पकड़कर खड़े होना है। तो अब आपको इसी तरह रहकर अपने शोल्डर और बैक की मदद से पुल अप करने हैं। ओह, ये तो हमारे वर्कआउट की तरह है ना? इस तरह की एक्सरसाइज तो हम किया करते हैं। हाँ, उसे पैकिंग कहते हैं। अब ये पैकिंग क्या होता है? दोस्तों, शोल्डर पैकिंग याद है ना? उसी तरह से करो। अब आप अपने हिप्स को भी ऊपर लीजिए। ये हो गए हिप्स ऊपर। ओह, हमारा तो ब्रिज ही बन गया। अब धीरे से आगे की तरफ पुल करके खड़े हो जाइए। अरे, मैं तो खड़े भी नहीं हो पा रहा। आरम, तुम बड़े जोश में थे। हाँ, ये मेरे लिए आसान था। तो चलिए, अब हम धीरे धीरे शुरू करेंगे फ्लाइंग योगा। अब आप सभी अपने हैमॉक्स को इस तरह हवा में उड़ाकर पूरी तरह से खोल लीजिए। सभी अपने हैमॉक्स को उड़ाते रहो। अब आपको अपना राइट पैर पूरा इसके अंदर डालना है। क्या पूरा पैर इसके अंदर डालना है?
राइट पैर पूरा इसके अंदर डालना है। अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने इस पैर तक ले जाइए। मैं पकड़ क्यों नहीं पा रहा? अरे अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ? शुगर, ये तुम क्या कर रहे हो? लगता है मेरे सामने यहाँ पे कोई खेल रहा है। देखिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने पैर को हैमॉक्स में बिल्कुल सीधा रखिए। वाह, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, सच में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो देखिए, अब आपको अपने इस पैर को हैमॉक्स में बैठने वाली पोजीशन में बेंड करना है। बैठने वाली पोजीशन में। और अब आपको अपने दोनों हाथों को हैमॉक के अंदर से सामने की तरफ बाहर निकालना है। ओह, इस तरह से। अब अपने दोनों हाथों से हैमॉक को पीछे से इस तरह से पकड़िए। अब आप अपने लेफ्ट पैर को इस तरह से पीछे ले जाइए। ओह, देखो, मुझे लगता है हम सभी ने कर दिखाया, हम उड़ रहे हैं। तो ये है सबसे आसान फ्लाइंग योगा। अब अपने दोनों हाथों को छोड़कर ऐसे नीचे की तरफ आने की कोशिश कीजिए। ये वाला करने में इतना अजीब क्यों लग रहा है? पहले तो इस कपड़े को हटाना होगा। अगर आप सभी थक गए हैं तो एक बार लंबी सांस लेकर थोड़ा आराम कर सकते हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि इन लोगों ने हमें कुछ ना खाने के लिए क्यों कहा था। नहीं खाया, फिर भी सच में मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सुबह की पी हुई कॉफी अभी बाहर निकलने वाली है। तो कपड़े को अपने पेट से थोड़ा नीचे रखिए ताकि आपको ऐसा फील ना हो। चलो, मैं भी ठीक कर देता हूँ। देखो, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मुझे रुकना होगा, ये कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है। तो चलिए, अब सभी खड़े हो जाइए। ये तो बहुत ही मुश्किल था। 하나, 둘, 셋.